तो सी और ए का रेशियो बी डी और डी ए के रेशियो के राइट साइड वाले राइट साइड रेशियो, लेफ्ट साइड वाले दोनों साइड का रेशियो आपस में बराबर होता है। तो आप कहिएगा कि जो रेशियो ए बटे बी होगा वही रेशियो एन बटे एन का होगा। क्रॉस गुना भी कर सकते हैं। ये एन बराबर हो गया बी और कोई दिक्कत, ये एंगल बाइसेक्टर के प्रॉपर्टीज से निकाले हैं, लेकिन हम लोग को मान किसका निकालना है? लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर। ये सी और डी का मान निकालना है, और सी और डी का मान हम मान लिए कि एक्स है। क्या है? स्टीवर्स थ्योरम्स लगाइए ना सर, स्टीवर्स थ्योरम्स। स्टीवर्स थ्योरम्स लगाएंगे तो स्टीवर्स थ्योरम्स कहता है कि स्क्वायर करिए और क्रॉस गुना करिए, ए स्क्वायर एन क्रॉस गुना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर सी प्लस एम एन सी। यहाँ ए स्क्वायर एन और प्लस का बी स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर सी प्लस एम एन सी। कोई दिक्कत हुआ? यहां तक दिक्कत होना भी नहीं चाहिए। अच्छा, इसे हम मान निकालेंगे तो लिख देंगे यहाँ कि ए गुना ए और एन लिख सकते हैं, ए स्क्वायर को ए गुना, इसे लिख देंगे बी गुना बी एन। कोई दिक्कत होगा? और यहाँ सी अगर हम कॉमन ले लें तब हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एम एन। कोई दिक्कत हुआ? यहां तक कोई दिक्कत होना भी नहीं चाहिए। अब बात को समझिए, जहां ए एन है वहां बी एम लिख सकते हैं, तो यहाँ लिख दिए ए गुना बी एम, और जहां बी एम है वहां ए एन लिख सकते हैं, यहाँ लिख दिए बी गुना ए एन बराबर सी इंटू का एक्स स्क्वायर प्लस एम एन। अब इसमें कौन सा कॉमन? ए भी आ रहा है, तो ए और बी कॉमन ले लिए, तब एम प्लस बराबर सी के मान क्या है? एम प्लस एन। सी का मान भी है एम प्लस और इंटू का एक्स स्क्वायर प्लस एम एन। अब देखिए एम प्लस एन से एम प्लस एन कट गया, यहाँ बचा ए और बी, तो ए बी बराबर एक्स स्क्वायर प्लस अर्थात एक्स स्क्वायर बराबर ए बी माइनस एम एन। यही लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर है जो कल बताए थे कि एक्स स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर बराबर ए बी माइनस एम एन। छाप लीजिए, सब स्टीवर्स थ्योरम से आता है। नहीं समझ में आता है तो समझ लेना, लेकिन डायरेक्ट रिजल्ट निकालना है कि लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर एक्स स्क्वायर बराबर एबी माइनस एमएन होता है। सर जी रेलवे का न्यू वैकेंसी कब तक आएगा? तो अभी बोले हैं हम लोग कि जनवरी तक आ जाना चाहिए। जनवरी अगर धोखा से पार भी हो गया, बैच सब बैच का भी क्लियर हुआ नहीं है, लेकिन हमें लगता है कि दिसंबर के सेकंड वीक में बैच आ जाएगा, सब का बैच आएगा। चल रहा है तभी आज लास्ट सेकंड 15 की 16 क्या आने वाला, अभी पूरा फिक्स नहीं हुआ 16 या 17 तक आएगा, बता दिया जाएगा। पहले इसे क्लियर करो ना, एक बार पूरा फाउंडेशन क्लियर हो गया ना, का रेलवे है, का एसएससी, क्या स्टेट लेवल, सब क्लियर हो जाएगा। क्या सीसेट यूपीएससी पीटी में होता है ना, उसमें नंबर सिस्टम और अर्थमेटिक आराम से, वो एडवांस नहीं पूछता, नंबर सिस्टम और अर्थमेटिक दौड़ेगा सब क्वेश्चन, बनेगा नहीं, दौड़ेगा। थोड़ा सा बड़ा लिखना चाहिए था ना, ऐसे देखिए तो जूम कर दिए हैं, लोग को भी जूम करने के लिए कॉपी पर रहता। देख करके बैठ जाना है, कहीं एडजस्ट हो जाना है अभी, उसके बाद जॉब होने के बाद एडजस्ट किया तो क्लियर, एक सीट पक्का, वहां एडजस्ट नहीं होना, एडजस्ट अभी सबको सहयोग करना है एक दूसरे को। रेलवे में कौन से पोस्ट पर थे? सर सब पोस्ट खोजता है, जॉब होता है तो इसमें पोस्ट क्या होता है? ट्रेन को चलवाते थे चलाते नहीं थे। आगे बढ़े, ये सब इतना हम लोगों को पूरा साबित करने की वहां आवश्यकता है नहीं। डायरेक्ट लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर कहेगा तो एक्स स्क्वायर बराबर ए बी माइनस एम एन। एक और कंडीशन याद रखना है, स्पेशल केस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब समझ में आया? आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब समद्विबाहु त्रिभुज। ये हो गया एंगल बाइसेक्टर का, लिख ही देते हैं पूरा, छापने दीजिए अगला पेज पर। तो हम लोग एंगल बाइसेक्टर का दो फॉर्मूले देख लिए। एक फॉर्मूला एवरेज वाला पर था, 2ab बटे a प्लस b गुना cos एंगल a बाई 2, और एक है एक्स स्क्वायर बराबर ab माइनस एम एन। तो ये लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर है, हेडिंग डलवाए थे ना, वही ये मान है, लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर। इसे हिंदी लिखने के लिए कोई आवश्यकता नहीं है, लिख ही देते हैं। कोण समद्विभाजक की लंबाई, कोण समद्विभाजक की लंबाई अगर ए एंगल बाइसेक्टर एक है और एंगल बाइसेक्टर का मान क्या दे रखा है? एक्स, और ए वाले मान ए और ए का मान क्या दे रखा है? बी। ट्रायंगल को भी मान लेते हैं ए बी और सी। ए और डी आपको एंगल बाइसेक्टर है। तब यहाँ दो फॉर्मूला बताए थे कि यदि एंगल दिया रहेगा तब एक्स जो एडी है, क्या है? एडी, और एडी को हम लोग क्या माने थे? एक्स। ये हो जाएगा 2ab और बटेगा a प्लस बी गुना cos a बाई 2, एंगल का ए का आधा, उसमें भी ए और बी का मान दिया रहेगा। और दूसरा है कि एंगल का मान नहीं दिया है, सिर्फ साइड का मान दे रखा है, तब भी हम लोग डायरेक्ट मान निकाल देंगे। तब ये मान हो गया एक्स स्क्वायर अर्थात एडी स्क्वायर बराबर ये हो गया ए गुना बी, आपस में गुना कर दीजिए, ए गुना, और इसमें एम और एन रहना बहुत अनिवार्य है। एम और एन का मतलब बीडी की लंबाई और ए हो गया डीसी की लंबाई, रेशियो नहीं है, लेंथ है, लेंथ। तो एडी स्क्वायर बराबर एबी माइनस एम एन। किस से हम लोग निकाले हैं? स्टीवर्स थ्योरम से। अब एक और हम लोग हेडिंग डाल दीजिए, स्पेशल केस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल में एक स्पेशल केस लगता है, सब केस को समझते चलेंगे।
स्पेशल केस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, समद्विबाहु त्रिभुज का ये एक स्पेशल रूल है कि यदि ये समद्विबाहु त्रिभुज है, कौन सा त्रिभुज है? समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजा आपस में क्या होगा? बराबर होगा। ट्रायंगल दे रखा है ए बी और सी, ए बी सी, और इसका मान दे रखा है ए, और ए वाले मान क्या हो गया? बी हो गया। और एक कहीं भी कोई जरूर नहीं है कि एंगल बाइसेक्टर ही होना है, ए डी कुछ भी मान है, ए और डी कोई भी मान है, तब हम लोग एंगल बाइसेक्टर इसमें होना कोई जरूरी नहीं है, कोई भी मान ए डी है तब हम लोग मान आराम से निकाल लेंगे। ए हो गया एम और ए हो गया एन, ये पूरा मान को एक्स मान लीजिए या बी मान लीजिए, तभी आइसोसेलेस ट्रायंगल में स्पेशल केस में सिमिलर यही मान हो गया आपका। यहाँ ए गुना ए क्या हो गया? ए स्क्वायर, और माइनस का क्या हो जाएगा? एम एन। ये किससे निकला है? ये स्टीवर्स थ्योरम से। कौन सा थ्योरम से? स्टीवर्स थ्योरम से। द स्पेशल केस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल में ए डी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस क्या हो गया? एम एन, और एम और एन क्या है? पूरा बीसी की लेंथ है, एम प्लस एन, किसी भी रेशियो में बांट दें। अच्छा, जरूर नहीं है कि एंगल बाइसेक्टर ही हो, कुछ भी हो, लेकिन उसमें एंगल बाइसेक्टर रहना जरूरी है। ये ए क्यों हो गया? क्योंकि दो भुजा इसका बराबर होता है। आगे क्वेश्चन पर क्वेश्चन बनाए थे, बना था क्वेश्चन, सब क्वेश्चन बन जाना चाहिए था, एंगल बाइसेक्टर से सब था। एक पर एक प्रश्न पूछते रहता है ऑनलाइन, कह रहा कि सर आप बचपन से तेज थे कि अब बाद में तेज हो गए? तो लिखना चाहता था कि बचपन में तेज हुए थे, बचपन में हुए, अभी बचपन हुआ नहीं है। कोई भी व्यक्ति बचपन से ही तेज रहता है, लेकिन अपने आप को समझता है कि हम कम तेज है। नहीं, किसी दूसरे से कम नहीं होना। मेहनत करिएगा तो अभी का एक बार पढ़ा दिए और एक सप्ताह के बाद इसे हम पूछेंगे आप लोग से भूल जाइएगा, अब कहिएगा कि हम कम तेज है सर क्योंकि भूल गए। नहीं, इसको बार बार रिवाइज करिएगा। वो कोई भी हो, ये थ्योरम हो, व्यक्ति हो, वस्तु हो, तो हमेशा आप लोग से कहते आ रहे हैं कि एक बार पूरा उसे याद कर जाइए और तब कहेंगे कि इसको भूली है। क्या मजाल है कि आप भूल जाइएगा? भूलने कहेंगे ना, जितने भूलने का कोशिश करिएगा उतना ही डायरेक्ट थ्योरम नहीं याद आएगा, प्रूव्ड वाला भी पता चलेगा कि कैसे कैसे प्रूव हुआ है। लेकिन कम से कम एक बार क्या अपना याद होना, सफल बना जाइए। ए डी कौन एक का शक्तिभाजक है? कितना क्या? तब ऐसा कोई सवाल है नहीं है, आसान है। ट्रायंगल दे रखा है आपको कौन सा? ए बी सी है, ट्रायंगल है ए बी सी, और ए और डी कौन अर्धक है? एंगल बाइसेक्टर है। कहा है कि बी डी का मान 4 है सर, और बी सी का मान 3 है, और ए बी 6 है, तब एस क्या होगा? ये कोनो सवाल आसान से बनेगा। अच्छा, आप जानते हैं कि जो रेशियो ही फॉलो करेगा वो रेशियो है 4 का डेटा 6 तक, 3 का डेटा 4.5। डेटा नहीं करने आता है तब हम लोग रेशियो लिखेंगे कि जो रेशियो एबी और एसी का होगा वही रेशियो बीडी और डीसी का होगा। तो एबी का मान 6, एसी का मान x, बीडी का मान 4 और डीसी का मान 3। ये गुना कर दिए तभी हो गया 4x बराबर 6 3 18, x बराबर 18/4 अर्थात 9/2, और 9/2 का मतलब 4.5। ऑप्शन नंबर बी 4.5 हो गया। पीडीएफ मिल गया है कि नहीं आया होगा? नहीं आए थे तब, अब तो होम डिलीवरी पीडीएफ है नहीं। अच्छा, अगला बार क्या करना है, सबका एड्रेस ले लेंगे और होम डिलीवरी पीडीएफ को कर देंगे। फिर आप लोग कहेगा धीरे धीरे चुनकर होम डिलीवरी पीडीएफ के दे दिए, कच्चा सब क्लास भी होम डिलीवरी कर दीजिए। नहीं आए होंगे तो साइट से बच नहीं रहा, एक्स्ट्रा रखता तो मिल जाता। साइट से क्या करना, ऑप्शन में दो तरफ दे दिया आपका पीडीएफ 1 से 25, लेकिन एक ही बात में तो उसको 30 से 31 तक दिया गया था। कहां तक दिया गया था? तो उसको आगे बढ़ा लेना। इसका आंसर करिए, ये कैसा सवाल आ क्या? सब था। एक पर एक प्रश्न पूछते रहता है ऑनलाइन, कह रहा कि सर आप बचपन से तेज थे कि अब बाद में तेज हो गए? मतलब लिखना चाहता था कि बचपन में तेज हुए थे, बचपन में हुए, अभी बचपन हुआ नहीं है। कोई भी व्यक्ति बचपन से ही तेज रहता है, लेकिन अपने आप को समझता है कि हम कम तेज है। नहीं, किसी दूसरे से कम नहीं होना। मेहनत करिएगा तो अभी का एक बार पढ़ा दिए और एक सप्ताह के बाद इसे हम पूछेंगे आप लोग से भूल जाइएगा, अब कहिएगा कि हम कम तेज है सर क्योंकि भूल गए। नहीं, इसको बार बार रिवाइज करिएगा। तो कोई भी हो, ये थ्योरम हो, व्यक्ति हो, वस्तु हो, तो हमेशा आप लोग से कहते आ रहे हैं कि एक बार पूरा उसे याद कर जाइए और तब कहेंगे कि इसको भूली है। क्या मजाल है कि आप भूल जाइएगा? भूलने कहेंगे ना, जितने भूलने का कोशिश करिएगा उतना ही डायरेक्ट थ्योरम नहीं याद आएगा, प्रूव्ड वाला भी याद होता चलेगा कि कैसे कैसे प्रूव हुआ है। लेकिन कम से कम एक बार क्या होना है, याद होना। सवाल बना जाइए, ए डी कौन ए का समद्विभाजक है? कितना गया? तब ऐसा कोई सवाल है नहीं है, आसान है। एक ट्रायंगल दे रखा है आपको कौन सा? ए बी सी है, ट्रायंगल है एबीसी, और ए और डी कौन अर्धक है? एंगल बाइसेक्टर है। कहा कि बीडी का मान 4 है सर, और बीसी का मान 3 है, और एबी 6 है, तब एसी क्या होगा?
किसी दूसरे से कम नहीं होना। पर पढ़ा दिए और एक सप्ताह के बाद इसे हम पूछे, अब कहिएगा कि हम कम तेज है सर क्योंकि भूल गए। नहीं, इसको बार बार रिवाइज करिएगा। वो कोई भी हो, ये थ्योरम हो, व्यक्ति हो, वस्तु हो, तो हमेशा आप लोग से कहते आ रहे हैं कि एक बार पूरा उसे याद कर जाइए और तब कहेंगे कि इसको भूली है। क्या मजा है कि आप भूल जाइएगा। भूलने कहेंगे ना, जितने भूलने का कोशिश करिएगा उतना ही डायरेक्ट थ्योरम नहीं याद आएगा, प्रूफ वाला भी याद होता चलेगा कि कैसे कैसे प्रूफ हुआ है। लेकिन कम से कम एक बार क्या होना है, याद होना। सवाल बना जाइए, एडी कोण ए का समद्विभाजक है, कितना आ गया। तब ऐसा कोई सवाल है नहीं है आसान है। एक ट्रायंगल दे रखा है आपको, कौन सा, ए बी सी है, ट्रायंगल है एबीसी और ए और डी कोण अर्धक है, एंगल बाइसेक्टर है। कह रहा है कि बीडी का मान 4 है सर और डीसी का मान 3 है और एबी 6 है, तब एसी क्या होगा। ये कोनो सवाल आसान से बनेगा। अच्छा, आप जानते हैं कि जो रेशियो करेगा वो रेशियो 4 का प्रयोग 6 का 3 का प्रयोग 4.5 डिवाइड नहीं करने आता है, तब हम लोग रेशियो लिखेंगे कि जो रेशियो एबी और एसी का होगा वही रेशियो बीडी और डीसी का होगा। तो एबी का मान 6, एसी का मान x, बीडी का मान 4 और डीसी का मान 3। ये गुना कर दिए तब हो गया 4x बराबर 6 3 18, x बराबर 18/4 अर्थात 9/2 और 9/2 का मतलब 4.5 ऑप्शन नंबर बी 4.5 हो गया। पीडीएफ मिल गया है कि नहीं आया होगा, नहीं आए थे तब तो होम डिलीवरी पे पीडीएफ है नहीं। सब आता है, क्या करना है, सबका एड्रेस ले लेंगे और होम डिलीवरी पीडीएफ को कर देंगे। फिर आप लोग धीरे धीरे सुविधा होम डिलीवरी पीडीएफ के दे दिए, कहेगा सब क्लास भी होम डिलीवरी कर दीजिए। नहीं आए होंगे तो आप साइड से, यहाँ बच नहीं रहा और एक्स्ट्रा रहता तो मिल जाता, साइड से क्या करना और उसमें क्या दोबारा दे दिया क्या होगा पीडीएफ 1 से 25, लेकिन एक ही बार में, तो उसको 30 से 25 तक दिया गया था। कहां तक दिया गया था, तो उसको आगे बढ़ा लेना। इसका आंसर करिए। एक ऐसा सवाल आ गया पीछे, 27 के बाद 28 का आंसर करना है। सत्ताईस के बाद 28 कह रहा है कि एडी कोण बीएसी का समद्विभाजक है। एबी 10 सेंटीमीटर, एसी 14 सेंटीमीटर, बीसी 6 सेंटीमीटर और डीसी का मान ज्ञात करना है कि डीसी क्या है। जहां एंगल बाइसेक्टर कह दिया, आसान पड़ गया। जो रेशियो एबी और एसी का होगा वही रेशियो बीडी और डीसी का होगा। एंगल बाइसेक्टर में जो रेशियो एबी और एसी का है वही रेशियो बीडी और डीसी का होगा। एबी का मान कितना है 10, एसी का मान कितना है 14, बीडी का मान कितना है x, डीसी का मान कितना है 6 माइनस x है, 6 माइनस x है। अब मान हम लोग निकाल देंगे, इसको काट छाट भी कर सकते हैं। काट दिए तब 5 से कट गया, काट दिए तो 7 से कट गया, 7 से। अब हम लोग क्रॉस गुना करेंगे और x का मान निकालेंगे। क्रॉस गुना किए तब यहां हो गया आपको 7x बराबर, थोड़ा सा 7x बराबर 5 से गुना कर दीजिए, 6 पंचम माइनस का 5x, माइनस वाले आ गया तब 12x हो गया। 12x बराबर कितना हो गया 30, तब x बराबर 6 पंचे 30, 6 दूना 12, 5/2 का मतलब 2.5 सेंटीमीटर हो गया। x का मान, x का मान निकालना है, नहीं डीसी का निकालना है, डी और सी का निकालना है। तो 6 में से 2.5 चला गया तो 3.5 बच गया, 3.5 सेंटीमीटर। 6 माइनस x का मान निकालना है 3.5, ऑप्शन नंबर बी। एंगल बाइसेक्टर में एंगल बनाने वाले भुजा जो रेशियो में होता है वही रेशियो तीसरे साइड का होता है, तो तीसरे साइड भी उसी रेशियो में बटेगा। 28 हो ही गया है तो 29 में क्या रखा है, कुछ रखा हुआ क्वेश्चन है। 28 में का दूसरा था, क्वेश्चन है था, बनाइए तो कोशिश करिए तो 29 में, ऑप्शन नंबर बी। सबका बी आ रहा है क्या, छपा गया। जो रेशियो एबी और एसी का वही रेशियो बीडी और डीसी का। ये सब लेटेस्ट सवाल में पूछा हुआ है एग्जाम में, उसमें लिखा हुआ है पीडीएफ में कि नहीं, कि कब थोड़ा सा भी मेहनत नहीं करता अपना टाइम इसमें। सब में लिख देने से थोड़ा सा क्या होता है कि लगता है कि वास्तव में नहीं लिखा रहता है। तो कितना आ गया 7 दशमलव, ऑप्शन नंबर डी। चेक कर लेते हैं एक बार। एबीसी में एडी कोण ए का समद्विभाजक है, एंगल बाइसेक्टर है, तो आप कहिएगा कि जो रेशियो एबी का होगा वही रेशियो एसी का। तो एबी बटे एसी बराबर बीडी बटे डीसी हो गया। मान दे रखा है एबी 5 हो गया, डी और सी दे रखा है 3 हो गया, ए और सी दे रखा, एसी का मान निकालना है और मान बीडी का मान 2 दे रखा है, एसी का मान निकालना है, x मान लिए। अब यहां से मान निकालेंगे तब 5/x बराबर 2/3, क्रॉस गुना कर दिए 2x बराबर 15, तो x बराबर 15/2, 15/2 का मतलब 7.5, ऑप्शन नंबर डी। जो रेशियो AB और AC का है वही रेशियो BD और DC का होगा। 29 हो ही गया, 30 पर आ जाइए। 30 नंबर 9 आ गया, 8 आ गया,
पीछे इसमें पीछे क्या, तो खुद अब बनाना भी है, रूम पर जाके छाप लेना, छापना यहाँ नहीं है, सब डिस्कशन कर रहे हैं क्वेश्चन को, क्योंकि सब एक ही टाइप के क्वेश्चन है। कभी एसी का मान पूछेगा, कभी बीडी का मान पूछेगा, कभी मान पूछेगा एबी का, कभी डीसी का। सिर्फ रेशियो एबी बटे एसी बराबर बीडी बटे डीसी। त्रिभुज एबीसी में कोने का अंतः समद्विभाजक बीसी को डी पर प्रतिच्छेदित करता है। तब यहाँ हम लोग को चित्र नहीं दिया है, तो चित्र हम लोग ड्रा कर दिए। एबीसी ट्रायंगल है, ए बी और सी। एडी है जो बीसी पर मिलता है, और एडी एंगल बाइसेक्टर अंतः समद्विभाजक। एबी का मान 12 सेंटीमीटर है, एसी का मान 15 सेंटीमीटर है, और बी और सी टोटल कितना दे रखा है, बी से सी तक 18 सेंटीमीटर दे रखा है, 18 सेंटीमीटर। हमें मान बीडी की लंबाई निकालना है। सर अगर हम रेशियो निकालना चाहें तो 4:5, ये समझ में आ गया। साइड का रेशियो 4:5, तब बीडी और डीसी का भी इसी रेशियो में बटेगा, 4:5 में बटेगा। 4 और 5 टोटल अनुपात कितना हो गया, टोटल 9 बराबर कितना है, 18 सेंटीमीटर। तब एक का मान जब हम लोग निकालेंगे तब 2 सेंटीमीटर आ गया। मान हमें बीडी का निकालना है, और बीडी अनुपात में कितना है, 4 का जब मान निकालेंगे 2 से गुना कर दिए 8 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी। जो रेशियो लेफ्ट और राइट साइड का है वही लेफ्ट वाले लेफ्ट में लिख देंगे, राइट वाले रेशियो राइट में। बीडी और डीसी हो गया। 9 कहां से लाए, समझ में आ गया। पूरा लेंथ बीसी रेशियो में 4 और 5 9 बराबर टोटल 18 दे रखा है। या डायरेक्ट भी बीडी का मान निकाल सकते हैं, जरूर नहीं कि उस तरीके से हम तुलना करेंगे। हम लोग डायरेक्ट जब मान निकालेंगे बीडी का, देखिए बीडी का डायरेक्ट मान निकालने के लिए है कि हम लोग बीडी का मान डायरेक्ट निकालने जा रहे हैं। तब बी और डी, बीडी रेशियो में कितना है, 4, टोटल कितना है, 9, 4/9 भाग। बीडी रेशियो में 4 है, टोटल कितने में, 9 में, और टोटल बीसी का मान 18 सेंटीमीटर। तो 18 का 4/9 भाग, ये डायरेक्ट आ गया कितना, 8 सेंटीमीटर। तो या तो डायरेक्ट मान निकालिए या अलग अलग, ये सब रेशियो का कहानी है। रेशियो जो पहले से पढ़े होंगे या कुछ समझते होंगे तो और आसान से बनेगा। अगला नंबर 30 के बाद कितना पर आ जाए, 31 नंबर का आंसर करिए। फिर से समझा दीजिए सर, एक बार और समझने दीजिए ऑनलाइन वाले में। सर ये 12 और 15 कट गया, 4 से 3 बार में, 5 से 3 बार में। ए बी और एसी का रेशियो 4:5। जो रेशियो ए बी और एसी का होगा वही बीडी और डीसी का होगा। ये 4 है तो ए बी अनुपात में 4, ये 5 है तब ए भी 5। लेफ्ट वाले लेफ्ट के साथ रेशियो और राइट वाले राइट लिख दिए। 4 और 5 टोटल 9 बराबर 18, 1 बराबर 2। बीडी का मान निकालना है तो 4 बराबर 8, डीसी का मान निकालना रहता था 5 बराबर 10 करते। या बीडी का मान निकालना है तो अनुपात में 4 है, टोटल कितने पर, 9 पर, और 18 सेंटीमीटर में है, 18 से गुना कर दिए तो ये हो गया आपको कितना, मान आ गया 8 सेंटीमीटर। हम लोग रेशियो निकाल दिए कि जो ए बी और ए सी का रेशियो है वही बी डी और डी सी का रेशियो होगा। ए बी का मान 12 है और ए सी का मान 15 है, वही रेशियो बी डी और डी सी का होगा। काट दिए तब कितना हो गया, 4 बटे, तब बी डी का मान 4 और डी सी का मान 5। इसका आंसर करिए। 5 पॉइंट त्रिभुज पी क्यूब आर में ट्रायंगल हो गया पी क्यूब आर। जो ट्रायंगल दे रखा है लिख दिए पी क्यूब आर। अच्छा, एंगल बाई सेक्टर कौन सा है, कोण पी का अंतः समद्विभाजक। पी से एस पर, पी और एस एंगल बाई सेक्टर है। जब भुजा क्यू आर को एस पर मिलता है, पी क्यू का मान 16 सेंटीमीटर, ये 16 है सर। और पी और आर का मान कितना है, 22.4 सेंटीमीटर, तब 22.4। और क्यूब से आर पूरा लंबाई दे रखा है 9.6 सेंटीमीटर। हमें मान क्यू एस का निकालना, एस आर का निकालना। तो सबसे पहले रेशियो आप निकाल दीजिए। किसका रेशियो निकालिएगा, पी क्यू और पी आर का। पी क्यूब और पी आर का रेशियो निकालेंगे। पी क्यू का मान 16 है और पी आर का मान 22.4 है। ये दोनों लेफ्ट साइड और राइट साइड वाले का रेशियो निकालने जा रहे हैं। तो यहाँ हटा दिए पॉइंट, तब ये कहाँ आ गया, 0। यहाँ 1 पॉइंट हटा तब 1 0, 2 पॉइंट हटता 2 0। काट छाट करिए। पहले हम काट देते हैं, 8 से कटने वाला है, 4 से पहले काट देते हैं, छोटा छोटा टर्म। 4 से काट दिए तो 40 बार में कट गया। 4 से काट दिए, 4 पंचे 20, 6 चौक कितना हो गया, 56 बार में। फिर 8 से कट गया, 8 से 5 बार में, और 8 से, तभी रेशियो आ गया काट छाट करके 5 अनुपात कितना, 7। अगर ये 5 और ये 7 है तब इसका भी रेशियो कितना हो जाएगा, 5 अनुपात 7 हो जाएगा। हमें मान किसका निकालना है, तो एस और, तब एस और आर का मान निकालने जा रहे हैं सर। एस आर अनुपात में कितना है, 7। टोटल कितने पर, 12 पर। 7/12 भाग कितना सेंटीमीटर का, 9.6। काट दीजिए 0.8 बार में, गुना कर दिए तब 5.6 हो गया। ऑप्शन नंबर डी हो गया। छाप लीजिए, एक बार समझना है समझ लीजिए, जितना समझना है समझिए। जो रेशियो ए बी और ए सी का होगा वही रेशियो बी डी और डी सी का। अभी जो रेशियो पी क्यू और पी आर का होगा वही रेशियो क्यू एस और एस आर का होगा। लेफ्ट साइड वाले में लेफ्ट साइड का रेशियो लगाएंगे, राइट साइड वाले में राइट साइड के लगाएंगे।
हाँ बोलो, क्या बोलना है उधर? कोपसा वाले कुछ बोल, कॉपी फाड़ दिया। ये बचपन वाले अभी तक कंप्लेन नहीं गया है ना। फिर से एक बार बात को समझना, 16 और 22.4 का रेशियो 5 अनुपात लेफ्ट साइड वाले लेफ्ट का रेशियो राइट साइड वाले राइट का, इसका भी रेशियो 5 और 7 आया। हमें एस आर का मान निकालना है, तो एस आर अनुपात में 7 है, टोटल कितने पर? 12 पर, जोड़ करके लाए 7 और 5 12, तो 7/12 भाग होगा कितना सेंटीमीटर का? 9.6 सेंटीमीटर का। इसका आंसर, ये तो आसान आ गया, सिर्फ और सिर्फ रेशियो निकालना है। ऑप्शन नंबर, जैसे ट्रायंगल है ए बी और सी, ए बी सी ट्रायंगल है, ए है बी है और सी है, कोण ए का अंतः समद्विभाजक बीसी को डी पर मिलता है, एंगल बाइसेक्टर। बीडी का मान दे रखा है 3 दशमलव, तब बीडी है 3.6 और डी और बी और सी पूरा दे रखा है 8। सर आप बताइए कि जब बीडी 3.6 है और बी और सी से 8 है सेंटीमीटर, तो 8 में से 3.6 चला गया, तब बचा कितना? 4 अब रेशियो हम निकालेंगे, तब एक कट गया आपको 3.69 से 4 बार में, और 4.44 से 11 बार में, तब बीडी और डीसी का रेशियो आ गया 9 अनुपात, तब एबी भी यहाँ 9 हो जाएगा और एसी भी 9 11 हो जाएगा, अर्थात एबी और एसी का जो रेशियो होगा वही रेशियो बीडी और डीसी का होगा। तब एबी और एसी का ही हम लोग को रेशियो निकालना है, तब बीडी का मान 9 और डीसी का मान 9 अनुपात 11, ऑप्शन नंबर डी। एबी और एसी का रेशियो 9 और 11, जो रेशियो एबी और एसी का होगा वही रेशियो बीडी और डीसी का होगा, रेशियो में कोई परिवर्तन नहीं। कल वाले वीडियो अपलोड नहीं हुआ है, एक बार चेक करिए, होना चाहिए कल वाले वीडियो। 33 पर आते हैं, जो रेशियो एबी और एसी का वही रेशियो बीडी और डीसी का, जो लेफ्ट साइड में है तो लेफ्ट साइड में बड़ा वाले भुजा, राइट साइड में छोटा तो राइट साइड में छोटा वाले, रेशियो बराबर, लेंथ नहीं रेशियो बराबर, रेशियो अलग होता है, लेंथ अलग होता है। अगला नंबर सवाल आ जाए, आंसर करिए 33 का। पीडीएफ अपलोड है ना, कल वाले अपलोड किए थे पीडीएफ, इसका आंसर करिए। ये कैसा सवाल आ गया, बनाए हैं, कह रहा है कि ए बी सी ट्रायंगल है, ए बी और सी क्या है? ये 105 डिग्री है और एक 80 डिग्री है। हम लोग का किसका मान निकालना है? कोण, ये सिर्फ कोण का मान निकालना है, मान निकाल दीजिए। इसमें क्या है? अच्छा ये मान दे रखा है, ए बी का मान कितना है? 60। सर लिख दीजिए ए बी 60, इसमें क्या दिक्कत है? ए बी को 60 लिख दिए। बी और सी 80 है तो बी और सी 80 लिख दिए। डी और सी 48 है तो डी और सी 48 लिख दिए। और कुछ है? और एक दे रखा है आपको ए डी 36 है तो ए डी 36 लिख दिए। अच्छा सबसे पहले हम लोग एंगल पर फोकस करेंगे। किस पर फोकस करेंगे? एंगल पर। तो आप बताइएगा कि सर यहाँ से अगर मान इसे हम खींच दिए, एक ये रेखा है, ए वाले मान ए है, ए वाले बी है, ए सी है, और ए वाले मान क्या है? डी है, डी है। तो आप बताइए कि अगर ए वाले 80 डिग्री है सर, और यहाँ कितना डिग्री है? 105 डिग्री, तो कितने लोग समझ गए कि ए 25 डिग्री होगा? समझ में आ गया? क्योंकि किसी भी त्रिभुज के बाह्य कोण आंतरिक दो कोण के योग के, तब ये बाह्य कोण है जो आंतरिक दो कोण के योग के बराबर होगा। ये 80 था, 105 लाना है तो 105 में 80 चला गया, कितना हो गया? 25 डिग्री। अब इस साइड का हम रेशियो देख रहे हैं, तो साइड का रेशियो निकाल लिए, तब 20 से कट गया 3 बार में, 20 से कट गया, इसका रेशियो 3:4, इसका भी रेशियो 3:4 आ गया। सर आप बताइए कि रेशियो बराबर कब होता है कि एंगल बाइसेक्टर हो? एंगल बाइसेक्टर होगा तभी रेशियो बराबर होगा। यहाँ अगर ए वाले मान ए दे रखा है, ए वाले बी दे रखा है, ए सी दे रखा है, डी दे रखा है, ये रेशियो बराबर है, इसका मान है 3, इसका 4, तब यहाँ भी रेशियो 3, और ये कब होगा कि जब एंगल बाइसेक्टर होगा। वाइस वर्सा ट्रू, रेशियो बराबर एंगल बाइसेक्टर, और एंगल बाइसेक्टर तो रेशियो को बराबर करना है, अर्थात ये एंगल बाइसेक्टर है। और जब एंगल बाइसेक्टर हो गया, अर्थात ए वाले कोण यदि आपका 25 डिग्री है तो ऊपर वाले भी कितना डिग्री होगा? तब 25 टोटल कितना हो जाएगा? लेकिन हमें 50 अभी आंसर नहीं करना, क्योंकि हम लोग का कौन सा मान निकालना है? किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 100, ये पूरा बी 50 डिग्री, पूरा सी 80 डिग्री, 50 और 80 100, तब बचा कितना डिग्री? बचा आपका कितना डिग्री? डायरेक्ट लिख दे 50 डिग्री। ऑप्शन नंबर 50 कहीं है? 60, 25 और 25, तब एक कोई बना दे, कोई जरूर नहीं है कि हम बीए को सोल्व करेंगे, किसी एक को बना दीजिए 50,
ए को बना दीजिए 50 या बी को 50। कोण ए का मान पूछा है ना, कोण ए 50 डिग्री छाप लीजिए एक बार और समझना। मतलब जिनका ये एंगल बाई सेक्टर का थ्योरम पता नहीं रहेगा ना, तो वो पूरा कोण ए नहीं निकाल पाइएगा। तो जहां एंगल बाई सेक्टर होगा तो रेशियो बराबर होगा, और जहां रेशियो बराबर है वहां एंगल बाई सेक्टर, वाइस वर्सा ट्रू है आपका थ्योरम। हाँ, वाइस वर्सा का मतलब नहीं समझ में आया। एंगल बाई सेक्टर तो रेशियो बराबर, और रेशियो बराबर तो एंगल बाई सेक्टर। इसमें एक एस आई रोशन है, एस आई का ही फुल फॉर्म क्या रखा होगा अपना मन से, सिंपल इंटरेस्ट, तो उसको कंपाउंड इंटरेस्ट बना देंगे। मैं कहना है कि जब ब्याज लेना है तो सिंपल क्यों, कंपाउंड लेंगे, ब्याज पर भी ब्याज, वही हुआ कंपाउंड इंटरेस्ट। फिर से एक बार बात को समझिए, ये भुजा दिया इसीलिए हमें रेशियो पता चला, 60 और 80 का रेशियो 3:4, इसका भी रेशियो 3:4। रेशियो बराबर तो एंगल बाई सेक्टर होना निश्चित है। जब एंगल बाई सेक्टर तब रेशियो बराबर होना निश्चित है। तो कहीं एंगल बाई सेक्टर कह दिया तब हम रेशियो बराबर कर देंगे, और कहीं रेशियो बराबर दे दिया तो कह देंगे कि एंगल बाई सेक्टर होगा। तब ये एंगल बाई सेक्टर का मतलब कोण को बराबर बराबर भाग में बांटना। ऑलरेडी हम 25 ला चुके थे, कोण बी का एंगल बाई सेक्टर है, तो 25 तो 25 50 हो गया, 50 और 80 130। किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, 180 नहीं 180, 50 और 80, 180 में से घटा दिए तो कितना हो गया 50। अब बहुत सारे लोग 50 कहेगा, 50 कहीं थे तो इसमें 50 कहना क्या है, इसका चतुर्भुज आ गया। ये कैसा चतुर्भुज आ गया, कह रहा चतुर्भुज एबीसीडी में बीडी बी और डी का कौन समद्विभाजक है, और ए बी 20 बीसी 35 सीडी कितना है, तब एडी का मान निकालना है कि एडी का मान हम लोग का क्या होगा। ए है आपको क्वाड्रिलेटरल, ए बी और सी और डी, क्वाड्रिलेटरल लेके चले आए। सबसे पहले हम ट्रायंगल यहाँ डिनोट कर देते हैं, ए और डी, बी और डी कौन समद्विभाजक है, बी और डी कौन समद्विभाजक है, बी और डी कौन समद्विभाजक है, तब ये बी है, ए है और सी है। और बी डी कौन समद्विभाजक है, ए बी का मान कितना दे रखा है 20, तो ए बी का मान 20 रख दीजिए, और बी सी का मान कितना है 35 है 35। सी और डी का मान कितना दे रखा है, सी और डी, बी डी एंगल बाई सेक्टर है। ये क्वाड्रिलेटरल किस रूप में कहा है हमें पता ही नहीं चलता है, ये क्वाड्रिलेटरल है कि ट्रायंगल है, आप ही तो बताइए। तो एक ट्रायंगल है ना, उसको क्वाड्रिलेटरल हटा करके ट्रायंगल हम लोग बनाएंगे। तो ए बी सी ट्रायंगल है, और ए और डी एंगल बाई, बी और डी एंगल बाई सेक्टर है ना, बी और डी का कौन समद्विभाजक, बी डी, बी और डी का, ये कैसे होगा, सही था। ये कह रहा है कि बी डी बी और डी का कौन समद्विभाजक है। अच्छा रो एक मिनट पहले चेक कर लेते हैं, इसके बाद हम सुधारते रहेंगे। 20 35 एडी का मान, सी और डी का मान कितना दे रखा है 25, तो हम लोग का मान किसका निकालना है, एडी का मान निकालना है कि एडी का मान कितना होगा। तो इंग्लिश में एक बार देख लीजिए, तो इन क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी बीडी इज एंगल बाई द बीडी एंगल बाई सेक्टर ऑफ बी एंड, ये बी और डी का ही बीडी क्यों, दो को मान होना चाहिए तब ना मान निकलेगा। क्वाड्रिलेटरल, तो क्वाड्रिलेटरल में हो जाएगा दोनों का एंगल बाई सेक्टर। एक मिनट क्वाड्रिलेटरल एक बार ड्रॉ करते हैं, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी, अच्छा बी डी भी कर रहा है ना, हाँ तब हो जाएगा। एक मिनट, तो ट्रायंगल नहीं क्वाड्रिलेटरल नहीं रहने देंगे। एक क्वाड्रिलेटरल है, तो क्वाड्रिलेटरल में कितना भुजा हो गया 4, एक क्वाड्रिलेटरल से ट्रायंगल बार बार क्यों हो जा रहा। क्वाड्रिलेटरल जरूरी नहीं है कि वर्ग है, कोई भी ऐसा क्वाड्रिलेटरल होगा, इसका मान ए बी सी डी कर दिए, ए है बी है सी है और डी है, बीकर बी डी बन रहा है, काम बनेगा। कह रहा है कि बी और डी क्या है, एंगल बाई, बी और डी दोनों का एंगल बाई सेक्टर है, बी डी का भी है और सी और डी का भी है, क्वाड्रिलेटरल से ही बना, सुधारने की अभी कोई आवश्यकता। हमें मान किसका किसका दे रखा है चेक कर लीजिए। मान दे रखा है ए बी का मान 20, बी सी का मान कितना दे रखा है 35 लिख दिया 35, और किसका मान सी और डी का मान कितना है, सी और डी 25 दे रखा है। हमें तो मान किसका निकालना है, ए और डी का मान निकालना है। निकाल दीजिए ए और डी का मान, एंगल बाई सेक्टर है सर, कौन सा सेक्टर है, एंगल बाई सेक्टर, और एंगल बाई सेक्टर हम लोग मान ड्रा कर दिए। तो क्वाड्रिलेटरल का हम लोग का कॉन्सेप्ट आ गया है। एंगल बाई सेक्टर में जो रेशियो आपका राइट साइड का होगा वही रेशियो किसका होगा, लेफ्ट साइड का यहाँ रेशियो होगा वो। ये तो क्वाड्रिलेटरल का फॉर्मूला विकर्ण वाले पर चलेगा, कल इसको कॉन्सेप्ट समझेंगे, पहले ट्रायंगल वाले को संभाल लीजिए। ये ट्रायंगल वाले बन जाएगा, बता ही थे कॉन्सेप्ट बता ही थे, लेकिन नहीं समय हो गया, समय भी हो गया है। इसका कितना आ गया है, ए बी सी ट्रायंगल है, और ए बी सी का कौन सा विभाजक किसका दिया हुआ है, ए है बी है और सी है, किसका एंगल बाई सेक्टर दिया है, ए का एंगल बाई सेक्टर ए और बी। ये तो आसान है। ए सी का मान कितना है 21, बी सी का मान कितना है, पूरा बी से सी तक 11 है सर। तो ए सी का मान बताइए, तो ए सी का मान क्या है, कहता बी डी की लंबाई डी सी से 3 सेंटीमीटर, तो हम कहेंगे कि बी डी की लंबाई है जो डी सी से कितना सेंटीमीटर कम है, ए सी बराबर उल्टा लिख दिया है, ए सी का मान
21 है, तब AC हो गया 21। तब मान हम लोग का किसका पूछेगा, AB का। AB का मान पूछेगा, ये 21 आ गया, AB का मान निकाल देंगे। ये क्या हो रहा है, हाइड हो जाता है ना। अब एक कैसे नहीं लगा। एक है कि डायरेक्ट समीकरण बना करके BD और DC का मान निकालना, एक है कि खुद सोच लेना है। डायरेक्ट तो सोच नहीं सकते हैं आप। अब मान लिए कि 1 से 50 बाई मिलाकर कितना है, 11। कर रहा है कि BD की लंबाई DC से 3 सेंटीमीटर, DC का मान 1 मान लिए और BD का मान, तब दोनों का जोड़ कितना है, 11। अब दोनों का अंतर बता दीजिए, 3 है। DC बड़ा है BD से, कितना बड़ा है, 3। अंतर का मतलब अब X का मान निकालेंगे जोड़ करके आधा 7, और Y का मान निकालेंगे घटा करके आधा 4। अर्थात BD और DC का जो मान आ गया वो आ गया 4 और 7। 4 और 7 लिख दीजिए। BD का मान 4 और DC का मान, बस आंसर हो गया। हम लोग को जोड़कर ही घटाना था और अंतर कितना रखना था, 3। तब जोड़कर 11, अंतर 3 हो गया। अब मान इसको हम मान लिए ए भी रखने दीजिए, एक समझ चुके हैं। तो अब कहेगा जो रेशियो AB का है वही रेशियो AC का। अब यहाँ BD बटे क्या हो गया, DC CD एक ही है। AB का ही मान निकालना है, AC का मान कितना है 21, BD का मान कितना 4, DC का मान 7 है। 7 से 21 3 बार में कट गया। AB का मान कितना हो गया है 12। अभी छापना नहीं है, रुक जाइए। एक तो पूरा इस तरीके से मान निकालना है, और एक है कि यहीं से थोड़ा सा बात को समझिए। 7 का मान 21, तब 3 गुना, तब 4 का 3 गुना कितना हो गया 12। मतलब अगर 4 7 का है तो ऊपर भी 4 7 का, 7 का 3 गुना, तब 4 का, नहीं तो डायरेक्ट हम लोग लगा देंगे। यही आप रखने देते हैं। एक होता है विशेष कर